नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर जो है कई सारे साधक हैं। यहाँ पर कुंडली साधना से एक साधक ने प्रश्न पूछा है और अपना अनुभव बताया है। तो कई सारे साधक हैं, जब उनको सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है तो वो अलग होता है। जब उनका सूक्ष्म शरीर से भी आगे का अनुभव होता है तो उन्हें लगता है कि ये तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव है और वो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इनकी ऑडियो सुनेंगे और हम समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। क्या इनको सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो रहा है या क्या इनको मन का भ्रम हो गया, इनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। गुरुदेव, आज दोपहर को जब मैंने ध्यान किया तो उसमें एक अनुभव ये हुआ कि मुझे सर से लेकर पांव तक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस हुई और उसमें कंपन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और एक स्थिर भी है। पर मेरा शरीर बिल्कुल अलग पड़ा है, उसका मेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल भी शरीर में महसूस नहीं, शरीर से अलग ही महसूस हुआ मेरे को। तो ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव था या थोड़ा इस पे प्रकाश डालें? अब साधक जो है यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर मेरा शरीर वहां पड़ा मुझे दिख रहा है और जो यहाँ ऊर्जा में महसूस कर रहा हूँ या जो ऊर्जा हो रही उस समय महसूस करना नहीं होता, उस समय कुछ घटना ऐसी घट रही होती है। उस घटना के बाहर आने के बाद आप उसकी व्याख्या करते हैं। ऐसे समझे जैसे आप रात को गहरी नींद में सो गए हैं और वहां सपना देख रहे हैं, तो सपने की व्याख्या आप सपना देखते हुए कभी नहीं कर सकते। सपने की व्याख्या करने के लिए या सपने को बताने के लिए आपको सपने से बाहर आना होगा। ठीक ध्यान के साधना के बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, जब वो घट रहे होते हैं तो वहां आपको कुछ भी नहीं पता लगता। उसको फिर शब्दों में पिरो के उसे शब्दों में बताना, भाव में बताना, तो उससे उसको बाहर आना पड़ता है साधक को। तो यहाँ जो पूछ रहे हैं आप कि वो सूक्ष्म शरीर का अनुभव था या कुछ और था, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव जो होता है वो ऐसा नहीं होता। सूक्ष्म शरीर का अनुभव कैसा होता है, जब आपका सूक्ष्म शरीर निकलेगा। ये सभी साधकों के लिए है। जब आपका सूक्ष्म शरीर निकलेगा पहली बार तो आपको बड़ा विचित्र और अजीब सा लगेगा और मजा भी बड़ा आएगा। आप अपने शरीर को देखेंगे और आप उसमें तैर रहे होंगे, अस्तित्व में आप तैर रहे होंगे। कभी आप शरीर को आगे से देखेंगे, कभी पीछे से देखेंगे, और आपको अपना रूम दिखाई देने लगेगा, आपको अपना सीलिंग फैन दिखाई देने लगेगा, आपको फर्श दिखाई दे सकती है, आपको दीवार के पार क्या है वो भी दिखाई दे सकता है, और अपना शरीर भी दिखाई देगा। मगर जहां ये साधक बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर विदा होने के बाद जो दिव्य प्रकाश होता है, जिसे हम मोक्ष द्वार कहते हैं या जिसे परमात्मा का आना कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। मैं उसे ये कहूंगा कि आपका जो छोटी सी जो आपकी आत्मा या छोटा सा विवेक जो है वो उस परम ऊर्जा में, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसके साथ उस समय के लिए एक हो जाता है। जब वो एक हो जाता है तो वो परम घटना घटी, चाहे ये कुछ सेकंड के लिए घटी हो या कुछ मिनट के लिए घटी हो, तो वो परम घटना घटी जहां आपकी आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो गए। तो ये सूक्ष्म शरीर से भी आगे का अनुभव है। बहुत सारे साधक कहेंगे नहीं ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव है। नहीं, ये सिर्फ पल भर के लिए या कुछ सेकंड के लिए ही घटता है, ठीक है ना, और उसके बाद खत्म हो जाता है। अब क्या हुआ, अब आपको इसे साधना है, इसे समझ लें। अब आपको इसे साधना है, और साधना कैसे है, कभी भी आप खाली बैठे तो इसे याद कर लें, इसकी कल्पना कर लें और फिर साधना में उतरें। फिर साधना में उतर के तो ये बार बार घटेगा। बार बार घटेगा मतलब क्या है, ऐसा मत सोचे कि बार बार घटता ही चला जाएगा। एक बार और घट जाएगा, दो बार और घट जाएगा, उसके बाद ये नहीं घटेगा। उसके बाद जो है कुछ अलग ही घटना घटने वाली है। अगर आप इसे पकड़ के चलेंगे तो फिर कुछ अलग ही घटना घटने वाली है। आप सोच लोगे ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये सारी बातें मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी आश्रम में फंसकर, किसी भी ढोंगी गुरु के साथ फंसकर आप अपना शोषण नहीं करवाएं। तो ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव बिल्कुल नहीं है, ये परमात्मा का अनुभव है, जिसमें आपकी परम, और यहां समझ लेंगे परमात्मा और आत्मा किसे कह रहा हूं,
आपके अंदर जो ऊर्जा है और वो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, उनका एक होना जो है, उसे परमात्मा कह रहा हूं। ठीक है ना? तो आत्मा और परमात्मा का अर्थ हो गया ये। तो जो आपको घटा वो सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर से आगे का अनुभव है। इसी अनुभव को पाने के लिए जन्मों जन्मों से साधक साधना करता है और जन्मों जन्मों से तपस्या करता है और सारे काम यहीं तक पहुंचने के करता है। और गुरु का भी पूरा ये प्रयास रहता है कैसे ये आपको झलक मिल जाए। अभी जैसे एक साधिका का बताया जो उनको बांसुरी सुनाई देने लगी, यहाँ पर गुरु का पूरा काम समाप्त होता है। यहाँ आप मुझसे मुक्त हुए। अब यहाँ पर जो है आपकी यात्रा है और मेरी यात्रा मेरी यात्रा। अब इसके आगे जो है हमारा रिलेशन जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब क्योंकि वो चीज आपको दिख गई, अब आपको कहाँ पहुंचना है। 24 घंटे आपको बांसुरी सुनाई दे रही है, वो आपको आप पे डिपेंड करता है। उस बांसुरी में नाचे, एक हो जाएं, जो मर्जी करें। ठीक है, गुरु ने सिर्फ वहां तक लेके आना, सब वो लेकर आ गया। और यहाँ भी गुरु ही लेके आया है ऐसा नहीं, आपकी श्रद्धा और प्रेम भी आपको लेकर आया है। तो ये जो अनुभव हुआ, ये अनुभव उसी घटना का अंश है, उसी घटना का एकमात्र झलक है। ये ऐसे ही है जैसे तुम समुंदर की तरफ जाओ और तुम्हारे पांव पे पहली लहर छू जाए, बस ये पहली लहर भर है। मगर अभी तुम्हें समुंदर के भीतर उतरना है और फिर तुम्हें समुंदर होना है ना? यात्रा भी बाकी है। तो इसीलिए यहीं पर आनंदित होकर, खुश होकर बैठ न जाना। मन तो कहेगा अरे ये घट गया, बाकी भी घट जाएगा। अरे 24 घंटे बांसुरी सुनाई दे रही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर गुरुदेव ने भी तो कह ही दिया ना कि अब तो हो ही गया सारा काम। नहीं, जब तक परमात्मा ही न हो जाओ, जब तक अपने रूप को जान ही ना लो, तब तक रुकना नहीं। इसे समझ लेना, तब तक रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है ना? ये घटना घटी, बहुत शुभ है। अच्छा लगे अपने घर में पार्टी करो, मीठा खाना है मीठा खाओ, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। ये सभी को नहीं घटता, सेलिब्रेट करो। इस यहाँ तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को या एक आत्मा को बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत सारे जन्म। और बहुत सारे जन्म लेने के बाद भी तुम्हें क्या सही ऐसा गुरु मिल जाए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। शंकराचार्य कहते हैं कि पहली बात तो मनुष्य काया, मनुष्य का शरीर मिलना ही दुर्लभ है। शंकराचार्य, गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं पहली बात तो मनुष्य का शरीर मिलना ही दुर्लभ है। ये बहुत बड़ी घटना है, साधारण नहीं है। 84 लाख और पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। उसके बाद उसमें परमात्मा की प्यास, ये और दुर्लभ है। सभी शरीरों में परमात्मा की प्यास नहीं जागती, ये सबसे दुर्लभ है। उसके बाद एक शिष्य जैसा भाव होना, ये और बड़ी घटना है। और उसके बाद कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें स्वीकार कर ले बिना शर्त, ये परम घटना है। और इसके आगे जो घटने वाला है वो परमात्मा है। यहां तक पहुंचे ये 9-10 दिन के अंदर। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। आगे की यात्रा तुम्हें खुद ही करनी है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।